जय सनातन धर्म की। प्रिय सनातनियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सनातनियों, बहुत लंबे समय से भारत इंतजार कर रहा था यूएस के साथ ट्रेड डील होने की, और आखिरकार ट्रेड डील करने में कामयाब भी हो गया है। सुर्खियां हैं, हमने क्या पाया क्या खोया, सब कुछ हमारे सामने है। लेकिन इस ट्रेड डील का भविष्य क्या है? भारत के लिए कितना प्रभावी साबित होगा? होगा भी या नहीं होगा, या ये भारत की राजनीति के अंदर एक बहुत बड़ा तूफान लेकर आने वाला है? इन सब बातों का आकलन मैं आपको आज के इस वीडियो में जरूर दूंगा। सनातनियों, अमेरिका के साथ होने जा रही ट्रेड डील हमारे लिए इधर कुआं और इधर खाई की स्थिति है। यानी अगर ट्रेड डील हुई तो भी हमारा नुकसान है, नहीं हुई तो भी हमारा नुकसान है। और दोनों सूरत में अगर नुकसान है तो हम केवल यही कर सकते हैं कि कहां हमारा अधिक नुकसान है और कहां हमारा कम नुकसान है। तो जहां कम नुकसान है हम उसको एक्सेप्ट कर ले। ऐसे में सनातनियों, अगर ये ट्रेड डील हो जाती है, क्योंकि अभी इसका ड्राफ्ट तैयार हुआ है, मार्च के मिड के अंदर जब सिग्नेचर होंगे उसके बाद में ये ट्रेड डील कंप्लीट होगी। लेकिन इस ट्रेड डील के अंदर एक बहुत बड़ी परिस्थिति ऐसी बन रही है जो हमारे लिए ठीक नहीं है, क्योंकि ये ट्रेड डील मार्च के मिड में होगी और 23 फरवरी के बाद परिस्थितियां हमारे लिए ठीक नहीं है। ऐसे में एक ज्योतिषीय आकलन जब हम इस चीज का करते हैं कि आखिर जब ये ट्रेड डील होगी मिड मार्च के अंदर, तब ग्रहों की क्या परिस्थिति बनेगी, इसका इंपैक्ट हम पर क्या होगा। तो एक बात को समझ लीजिए, जब ये ट्रेड डील होगी उस समय पर परिस्थितियां हमारे लिए अनुकूल नहीं होंगी। यानी ये ट्रेड डील किसी भी हालत में भारत के लिए ठीक नहीं है। या तो हम रशिया जैसा दोस्त खोएंगे या फिर कुछ पैसे बचाने में कामयाब होंगे। और इस बार हमने दोस्ती को दांव पर लगाया है पैसे बचाने के लिए, क्योंकि यूएस के साथ जो ट्रेड डील हो रही है उससे हमें कुछ नुकसान तो कम होगा, लेकिन नुकसान तो तब भी होगा। और क्यों होगा? क्योंकि जो हम 3% टैरिफ देते थे सैंक्शन लगने से पहले, अब वो कम से कम 18% होगा। और शर्त भी यही है कि अगर हमने रशिया से तेल खरीदना बंद नहीं किया तो 25% का अतिरिक्त टैरिफ हम पर दोबारा लगा दिया जाएगा। यानी अपने दोस्त की कीमत पर हमें अमेरिका के साथ समझौता करना पड़ रहा है। यह तो एक सामान्य सी जानकारी है, आपको कई चैनलों पर मिल भी चुकी होगी। लेकिन सनातनियों, असली बात तो यही है कि 23 फरवरी के बाद से लगातार एक के बाद एक परिस्थितियां ऐसी बनेंगी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। यानी इन परिस्थितियों को हैंडल करना इस समय पर उनके बस की बात नहीं है। चाहे वो जितना मर्जी जोर लगा लें, लेकिन उसके बाद भी परिस्थितियां उनके अनुकूल नहीं रहेंगी। ये बात सत्य है। अब ऐसे में प्रश्न आता है, फिर जो ट्रेड डील होने जा रही है इससे हमारा क्या नुकसान होगा या हमें क्या फायदा होगा? तो सनातन एक बात को समझ लीजिए, नुकसान तो हमारा होना तय है, ये बात निश्चित है। बस हमने इतना सा किया है कि हाथ कट रहा था, हमने उंगली कटवा ली, लेकिन अंग भंग तो हमारा हुआ ही है। यानी इस समय पर भारत अब तक की अपने सबसे बेकार स्थिति में है विदेश नीति के मामले में, जहां भारत को बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही है। और ऐसा केवल भारत के साथ नहीं है, पूरी दुनिया को इस समय जिस तरीके से ट्रंप हाँक रहे हैं ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। लेकिन इसके पीछे के रहस्य को भी आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले एक बात को अच्छी तरह से समझ लीजिए, हम इस ट्रेड डील को करके नुकसान में हैं और हमेशा रहेंगे, क्योंकि जब तक अमेरिका के अंदर डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति हैं
वो भारत को कभी भी आगे नहीं आने देंगे, क्योंकि अगर भारत आगे आएगा तो अमेरिका को काउंटर करेगा, और अमेरिका चाहता ही नहीं है कि उसके बराबर या उसके सामने कोई खड़ा हो। इसीलिए वो रशिया को भी किनारे लगा रहा है, वो चाइना को किनारे लगा रहा है, वो भारत को किनारे लगा रहा है, और छोटे मोटे देशों की तो वो परवाह करता ही नहीं है। ऐसे में सनातनियों एक बात को समझ लीजिए, हम चाहे कितना भी दम भरें, लेकिन ये बात हकीकत है कि इस बार जो चोट अमेरिका ने हमें दी है, ये बहुत गहरी चोट है, जिसके निशान हम बहुत लंबे समय तक याद रखेंगे। लेकिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण आकलन आपको यहां पर मैं और दूंगा। ऐसा क्यों होता है कि जब भी युग परिवर्तन का समय होता है, एक व्यक्ति ऐसा जरूर हमारे सामने आता है जो सारी परिस्थितियों को दरकिनार करके ऐसी परिस्थिति को पैदा कर देता है जो मानव जाति के लिए ही ठीक ना हो। जैसे हिरण्याकश्यप, जैसे रावण, जैसे कौरव यानी दुर्योधन, और वर्तमान के अंदर भी डोनाल्ड ट्रंप ऐसा ही चरित्र है। ऐसा क्यों होता है, इस बात के रहस्य को समझ लीजिए। जब भी युग परिवर्तन का समय होता है, इस धरा पर ऐसी ऊर्जा का भी प्राकट्य होता है जो उस युग परिवर्तन के अंदर अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जैसे भगवान श्री कृष्ण इस धरा पर आए, भगवान राम इस धरा पर आए। लेकिन उस समय पर ऐसे भी किसी पात्र का चयन होता है जो उस समय की समस्त नकारात्मक ऊर्जाओं को भी वहन करने की ताकत रखता है। ऐसे में एक ऐसी ऊर्जा का भी यहां पर प्राकट्य जरूर होता है जो उस समय की सारी बुराइयों को अपने अंदर इकट्ठा करके उस पात्र के रोल में आता है जहां वो एक बुराई का प्रतीक बनता है, और यहीं पर बुराई के प्रतीक बने उस व्यक्ति के संहार के साथ ही धर्म स्थापना का कार्य भी होता है। अब एक बात को समझिए कि डोनाल्ड ट्रंप जो कर रहे हैं, अभी तो केवल ये ट्रेलर है, पिक्चर तो अभी बहुत बाकी है। ऐसे में जो हालात ये दुनिया के पैदा करेंगे और किसी के पास कोई समाधान भी नहीं होगा, और इन सब परेशानियों से बाहर निकलने के लिए जब हमें कोई रास्ता मिलेगा और हम इन परेशानियों से बाहर आएंगे, तो उस विचारधारा को, जिस विचारधारा के द्वारा हम इस परेशानियों से बाहर निकलेंगे, वही विचारधारा फिर पूरा विश्व फॉलो करता है, और यहीं से एक विचारधारा के उदय का मार्ग प्रशस्त होता है। इसीलिए सनातनियों, अब तक हम अपनी अपनी परेशानियों में उलझे हुए थे, लेकिन ट्रंप वो मोहरा है जिन्होंने हम पूरे विश्व के लोगों को एक पटल पर ला करके खड़ा कर दिया है, जहां हम अपनी व्यक्तिगत परेशानियों को भूल करके, अपने अपने देश की निजी समस्या को भूल करके इस समय केवल और केवल डोनाल्ड ट्रंप से बचने के रास्ते तलाश रहे हैं, चाहे वो रशिया हो, चाइना हो, भारत हो या कोई और देश हो। ऐसे में इस महासंग्राम के अंदर, इस युग परिवर्तन के अंदर इस समय बुराई का प्रतीक डोनाल्ड ट्रंप हैं, और अभी तो केवल ये शुरुआत है। ये इनकी महत्वाकांक्षा पूरी दुनिया को उस चौराहे पर ले जाकर खड़ा करेगी जहां से केवल और केवल संहार ही अंतिम विकल्प होगा। इसीलिए सनातनियों, ट्रेड डील को आप जिस चश्मे से देख रहे हैं, राजनीतिक चश्मे से देख रहे हैं, हकीकत बात यह है कि पूरी की पूरी दुनिया इस समय आहत है, और भारत भी आहत हो चुका है। ट्रेड डील तो केवल एक बहाना मात्र है। वास्तविकता यह है कि 23 फरवरी के बाद इस विश्व के सामने फिर परिस्थितियां नए तरीके से होंगी, और उन परिस्थितियों से फिर बाहर निकलना विश्व के लिए एक नई चुनौती होगी। उम्मीद करता हूं सनातनियों, मैंने विशुद्ध ज्योतिषीय आकलन आपको दिया है कि आने वाले समय के अंदर ये ट्रेड डील हमारे लिए नुकसान का तो सौदा होगा ही होगा, क्योंकि हम इधर कुआं और इधर खाई की स्थिति में हैं, तो कुएं में गिरना हम बेहतर विकल्प समझ रहे हैं, क्योंकि वहां पर बचने की गुंजाइश थोड़ी सी बाकी रहती है। लेकिन ये जितनी भी परिस्थितियां हैं, ये भारत का शीर्ष नेतृत्व यानी कि सरकार या नरेंद्र मोदी जी नहीं संभाल पाएंगे। अभी तो केवल शुरुआत हुई है। आप देखते जाइए,
23 फरवरी के बाद से परिस्थितियां कैसे करवट बदलती हैं और एक के बाद एक नई परिस्थितियां, नई चुनौतियां हमारे सामने आती हैं और उन सब का मुकाबला करना हम में से किसी के बस की बात होगी ही नहीं। उम्मीद करता हूं सनातनियों, मैंने जो आपको विशुद्ध ज्योतिषीय आकलन दिया है, इस पूरे घटनाक्रम को आप सत्य होता हुआ जरूर पाएंगे। और ये युग परिवर्तन का समय है, इसीलिए घबराने की आवश्यकता नहीं है। जो हो रहा है ईश्वर की मर्जी से हो रहा है, और ईश्वर की मर्जी से जो होता है उसमें कभी भी हमें कोई संदेह नहीं करना चाहिए। उम्मीद करता हूं सनातनियों, मेरा वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय सनातन धर्म की, जय धर्मयुग की, जय सनातन विश्व।